मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर बट रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, हमने अपने वुड बी क्लाइंट्स पे, प्रॉस्पेक्ट्स पे व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कुछ कंटेंट भेजा वाया मोबाइल या सॉफ्टवेयर, बट कोई रिवर्ट नहीं आया उनका, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उनकी क्वेरी नहीं आई। ठीक है ना, मतलब हमने वी वर नॉट एबल टू कन्वर्ट अ लीड इनटू सेल्स। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। क्या साइंस है कि व्हाट्सएप सेंडिंग अलग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग अलग है। हम लोग व्हाट्सएप सेंडिंग करते हैं, व्हाट्सएप भेजना, इस व्हाट्सएप सेंडिंग इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिजल्ट भी आएगा, प्रॉस्पेक्ट आपको रिप्लाई करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग से होता है। ठीक है, सो सीइंग ऑल दिस आई डिसाइडेड टू मेक अ 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, let me tell you, my name is Rushnik Singh. I'm a business owner, converted a sales growth expert, right? And seeing all this, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि सर व्हाट्सएप मार्केटिंग में कुछ बताइए। तो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ क्रैश कोर्स, 30-day क्रैश कोर्स ऑन व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, सो लेट मी टेल यू कि अगर आप अभी तक मेरी कम्युनिटी में नहीं हैं तो आई हैव गिवन द लिंक विद दिस वीडियो फॉर माई VIP क्लब कम्युनिटी। ठीक है, क्लिक द लिंक एंड बी इन द ग्रुप। मैं क्या करता हूँ, आई रेगुलर पोस्ट वीडियोस ऑन ब्रांड मेकिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, USP, वो सब कुछ। ठीक है ना, सो अगर आप कम्युनिटी में हैं, मेरी कम्युनिटी में, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस वाया मैसेज। ठीक है, सो नाउ एंजॉय योर कोर्स, इट्स 30 days कोर्स। ठीक है, आई डोंट नो कि आप कौन सी वीडियो से में देखेंगे, बट यस यू कैन गो टू द प्ले लिस्ट, आपको बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, राइट? सो एंजॉय द कोर्स, राइट? बाय बाय, टेक केयर, वेलकम टू डे 7। हाउ आर यू, क्या हाल चाल हैं आपके? बढ़िया, ग्रेट, परफेक्ट। तो आज बात करेंगे द सेल्स स्कैनर की। वो क्या होता है, आई टेल यू। माय स्क्रीन, ये रहा। तो डे 7 दिख रहा है आपको? यस, नहीं अभी नहीं, अभी दिखेगा, अब दिख रहा है। डे 7 हमने अभी तक बात की वर्ल्ड पॉपुलेशन काउंटडाउन रखी, इंडिया पॉपुलेशन काउंटडाउन, स्टेट्स इन इंडिया 29, मैंने बता दिया आपको कल। टाउन्स इन दिल्ली, यू हैव टू सर्च फॉर योर स्टेट टाउन्स। ठीक है, ये दिल्ली की हैं, काफ़ी निकलेंगी। उसके बाद इन ब्रीफ, टोटल सिटीज़ इन इंडिया 4000+, टोटल टाउन्स लगभग 8000, टोटल विलेजेस लगभग 6.5 लाख। सो पोटेंशियल आपने देख लिया। तो अब मेरे ख्याल से आप अगर कोई बोलता है कि मेरे पास यार कस्टमर नहीं है, प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, तो वो उसका वो बैरियर ब्रेक हो गया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन आता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि पहला ये कि मैं अपना टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढूं। ये पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है, बट मेरा जो माल खरीदेंगे उनको कैसे पिच करूं, उनको कैसे ढूंढूं, उनको कैसे टारगेट करूं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ये है, ग्रेट, आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन कि उनको अप्रोच कैसे करूं। पहला ढूंढूं कैसे, ढूंढ लिया, अब अप्रोच कैसे करना है, पिच कैसे करना है। आ रहे हैं क्वेश्चन? ग्रेट, आने भी चाहिए। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कैलकुलेटर। वो क्या होता है द सेल्स के अंदर? सो यू हैव टू कैरी अ पेन एंड पैड विद यू नाउ। एक पेन पैड ले आओ साथ में अपने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो वो अंदर से वो प्रिपेयर नहीं हो पाओगे इसके लिए, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए। ठीक है, देखो, इफ़ यू नो मी, अगर आप मुझे जानते हो पहले से, तो मेरा स्टडी का स्टाइल क्या है, टीचिंग का स्टाइल क्या है कि आई वर्क ऑन प्रिंसिपल्स 80%। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ 20% इज टेक्निक्स, वो भी बता दूंगा। तो अभी हम प्रिंसिपल्स की बात ही कर रहे हैं। ठीक है,
प्रिंसिपल्स पहले स्ट्रॉन्ग कर लो कि हमें व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या है, क्यों करनी है, कितना पोटेंशियल है, क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या बैरियर्स हैं, वो सब पता कर लो, ठीक है, ताकि इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जो लोग ये नहीं करते ना प्रिंसिपल सेटिंग का, वो फिर ना वो रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल। एक पेन पैड ले लो साथ में, एंड आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। उसका आंसर आपने लिखना है रियल टाइम में पैड पे, राइट। पॉज दिस वीडियो एंड गेट अ पेन एंड पैड। नहीं करोगे आपकी मर्जी है, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जहाँ ऑफिस है या घर है, आपका जहाँ ऑफिस है या जहाँ घर है आपका, उसके 5 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में आपके प्रॉस्पेक्ट्स, आपके वुड बी प्रॉस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स कितने रहते होंगे। जस्ट एन आइडिया चाहिए मुझे, ठीक है। मान लेते हैं आपका ऑफिस किसी कमर्शियल हब में है, आपका कंप्यूटर स्टेशनरी का बिजनेस है मान लेते हैं, और आपका ऑफिस है नेहरू प्लेस में, ठीक है, नेहरू प्लेस में। अब नेहरू प्लेस एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ पर ऑल ओवर द प्लेस सारे यही लोग हैं कंप्यूटर वाले, ठीक है ना। तो आपके 5 किलोमीटर रेडियस में कितने कस्टमर हुए? बहुत कस्टमर हुए, आप उनका माल सप्लाई कर सकते हो। सो चेक योर सेल्फ कि आपके ऑफिस की या घर के 5 km के रेडियस में कितने प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनको आप माल बेच सकते हो। बेच रहे नहीं बेच रहे वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे उसकी। पहले वो नंबर लिख लो। इट कैन बी 1, इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, कोई नंबर आ रहा है सामने लिख लो, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप आपको सारे जानते हैं? क्या आपको वो सारे जानते हैं? ऑल ऑफ देम, यस नो। अगर 100 आंसर आया और आपने बोला हमें को 10 जानते हैं, तो 90 नहीं जानते, ठीक है। तो लिख लो वो नंबर कि आपको कितने लोग नहीं जानते आपके ऑफिस के आसपास 5 km की रेडियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उस नंबर को लेके आपके एक्सपीरियंस से वो नंबर लिखो जो आपके टाउन में होंगे कस्टमर्स। मतलब हमने पहले बात की नेहरू प्लेस के रेडियस में, ठीक है। अब पूरे नेहरू प्लेस में कितने कस्टमर होंगे आपके? एग्जांपल, आपका फैब्रिक का बिजनेस है, क्योंकि मैं फैब्रिक बैकग्राउंड से हूँ। मेरा ऑफिस गांधीनगर दिल्ली में था, तो मेरे आसपास जो है 5 km की रेडियस में हज़ारों कस्टमर होंगे मेरे लिए। अगर मैं पूरे गांधीनगर की बात करूं तो शायद लाखों ही होंगे, ठीक है। तो हैविंग सेइंग दैट, आपने अपना नंबर रखना है कि आपके टाउन या डिस्ट्रिक्ट में कितने कस्टमर होंगे। कोई भी नंबर लिख लो, नंबर नहीं पता एक आइडिया लिख लो, 100, 500, 1000, 2000 जो आता लिख लो। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स की द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट फिगर, कि हम कितना कुछ छोड़ते आ रहे हैं, ठीक है। लिख लिया। अब बताओ कि वो आपको सारे जानते हैं? ऑब्वियसली नो, नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपकी अब सिटी में कितने होंगे। हमने लिखा 5 km के रेडियस में 100 थे, टाउन में 500 आ गए, तो सिटी में कितने होंगे? आइडिया, 1000, 5000, 10,000। आपका इन्वर्टर बैटरीज का बिजनेस है, तो आपके तो सारी कस्टमर हैं, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं या फैक्ट्रीज हैं, ऑफिस हैं, सबको इन्वर्टर बैटरी चाहिए, सारी कस्टमर हैं आपके, तो उसको भी ले सकते हो आप। सो कितना नंबर आया? एक्स नंबर आ गया, 10,000, 1 लाख नंबर आ गया। क्या वो आपको सारे जानते हैं कि आपका नाम संदीप चोपड़ा है या प्रेम चोपड़ा है और आपका इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है, आप इन कंपनी से काम करते हो, इतना एक्सपीरियंस है और कमाल की क्वालिटी है? क्या वो सारे जानते हैं आपको? प्रेम चोपड़ा जी को या संदीप चोपड़ा को नहीं जानते ना? कोई बात नहीं, लिखो, नंबर लिखो, क्या नंबर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट में कितने होंगे? स्टेट में कितने होंगे? मध्य प्रदेश, मान लिया आप मध्य प्रदेश में किसी टाउन में थे, तो पूरे एमपी में आपका इन्वर्टर बैटरीज का बिजनेस है, तो कितने कस्टमर होंगे? प्रॉस्पेक्ट्स, आइडिया,
फिगर निकाल लो पूरी, निकल जाएगी गूगल से कि कितने ऑफिसेज या घर वगैरह जो भी पॉपुलेशन है वहाँ की, ठीक है, नंबर आ जाएगा सामने। पॉपुलेशन नंबर आ गया, डिवाइड बाई 4 कर दो, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो फिगर हो गई मेरे ख्याल लाखों में, शायद करोड़ों में, लाखों की मान लेते हैं। तो क्या सेम क्वेश्चन दोबारा, क्या वो आप सारे जानते हैं कि आप प्रेम चोपड़ा जी हैं या संदीप चोपड़ा हैं और आपका इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है और आपकी क्वालिटी बड़ी कमाल की है, आपकी सर्विस बहुत कमाल की है और आपके बेस्ट प्राइजेस हैं और आपसे माल लेना चाहिए? क्या वही बात जानते हैं? नो, नहीं जानते। लिखो नंबर, क्या नंबर आया? लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में कितने होंगे? इंडिया में कितने होंगे? वर्ल्ड में कितने होंगे? वर्ल्ड में कितने होंगे? तो आपको अब तक आइडिया लग चुका होगा कि हाँ भाई कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, कितनी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट आपने कर दी है। लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। अब ये आप शीट की पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसी भी कर लो, ठीक है। अब लिखो इसमें फर्स्ट बॉक्स में वी आर टेकिंग इन्वर्टर बैटरी बिजनेस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एवरेजली अगर होलसेल B2B की बात करें तो एक कस्टमर जब आपसे कोई आपकी बैटरी लेता है या आपका प्रोडक्ट लेता है या सर्विस लेता है तो कितने की फिगर आती है उसकी? ट्रांजेक्शन की फिगर कितने की आती है? मान लेते हैं 10,000 आती है, तो फर्स्ट बॉक्स में 10,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जनरेटेड पर क्लाइंट पर ट्रांजेक्शन 10,000 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वो साल में, हम B2 की बात कर रहे हैं, B2C की बात नहीं कर रहे, ठीक है, या B2R, B2 रिटेल, ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर B2R की बात करें यानी बिजनेस टू रिटेल की बात करें तो एक आपका होलसेल का बिजनेस था बैटरी का, आपने रिटेलर को दी एक बैटरी 10,000 रुपये की, तो वो एवरेजली कितनी बैटरीज लेता है और कितने महीने में लेता है? एग्जांपल, वो जी उसका एक बिल बनता है 10 बैटरी का, रिटेलर का 10 बैटरी लाख रुपए की होगी, लाख रुपये आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स में, और वो एवरेजली 2 महीने में एक बार लेता है मेरे से माल। तो क्या आया फिगर? बाइंग फ्रीक्वेंसी की आई कि 2 महीने में एक बार, ठीक है, 2 महीने में एक बार, लिख लो वहाँ पर once in a 2 month, ठीक है। थर्ड बॉक्स आ गया। अब 2 महीने में एक बार लिया तो 10 बैटरी ली तो 1 लाख की फिगर आई थी, ऐसी था ना, 10 बैटरी 1 लाख की लिया 2 महीने में एक बार, ठीक है। तो पूरे साल में 6 बार लिया, पूरे साल में 6 बार लिया, ठीक है। अब 6 इंटू लाख 6 लाख आ गया फिगर। तो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इन 1 ईयर विद 1 प्रोस्पेक्ट, 1 पर्सन, मतलब वो कस्टमर जिसको आपने आज तक पिच ही नहीं किया, आज तक उससे मिले ही नहीं, आपने खो दिए 12 लाख रुपए की बिजनेस उससे बात ना करके, उससे ना मिल गए। ये 1 साल की फिगर आ गई, ठीक है। उसके बाद एवरेज लाइफ ऑफ अ कस्टमर इन ईयर्स, मतलब अगर एक कस्टमर की बात करें तो उसकी एवरेज लाइफ क्या होती है, एवरेज बाइंग लाइफ क्या होती है जब वो बिजनेस, आप दोनों बिजनेस कर रहे हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई तो फिगर होती होगी, 10 साल मान लेते हैं, एक एवरेज मान लेते हैं कि 10 साल आपसे बिजनेस करते हो या उसने आपसे बिजनेस किया, तो 10 साल इंटू 12 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ 20 लाख। आपने 1 करोड़ 20 लाख की अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी एक कस्टमर से ना बात करके। ये एक कस्टमर की बात हो रही है, ठीक है। अब जो लास्ट पेजेस पे फिगर आई थी कि आपने कितने क्लाइंट्स को अप्रोच ही नहीं किया आज तक, कितने क्लाइंट्स को अप्रोच ही नहीं किया आज तक, इस 12 लाख को से मल्टीप्लाई करो। नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया, 1,20,000 था 1 साल में, ठीक है, और फिर 10 साल की, हाँ 12 लाख, ठीक है, 12 लाख इंटू वो फिगर कर दो, तो ये शायद करोड़ रुपए की फिगर आएगी जो आप एवरेज अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो उन क्लाइंट से बात ना करके जो आपके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं। कुछ समझ में आया आपको ये मैं क्या कर रहा था? कुछ अंदर हिला, कुछ शेक हुआ नहीं हुआ? यस नो? कुछ शेक हुआ नहीं हुआ?
वीडियो हो गई 12 मिनट की। ये कंप्रेस होनी मुश्किल हो जाएगी अब। तो आज के लिए इतना ही। आपके सामने आ गया कि आपके सामने कितना बड़ा पोटेंशियल है आपके प्रोडक्ट में और आपको पता ही नहीं था। ठीक है, ये सिंगल एक्सरसाइज कर लोगे तो भी कई बैरियर्स टूट जाएंगे, कई कपाट खुल जाएंगे। ठीक है, आई विल टेल यू टू हाउ टू अप्रोच ईच एंड एवरीबॉडी। ठीक है, मैं अपनी कोचिंग्स में बताता हूँ ये बात कि बिजनेस टू बिजनेस एक डायमेंशन है। हमें पता है B2B और B2C, बस इतना ही पता है, हमारे को पढ़ाया गया है। B2B बिजनेस बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर। नहीं, 8 से 9 डायमेंशंस और भी जो हम इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। एग्जांपल, B2B पता है आपको, B2C पता है आपको, B2CO B2 कंज्यूमर डायरेक्ट, B2R बिजनेस टू रिटेल, B2O B2 ऑनलाइन, B2I B2 इंडिया मार्ट, B2E B2 एक्सपोर्ट्स, B2G B2 गवर्नमेंट, B2D डिस्ट्रीब्यूटर्स, B2D डीलर्स, B2A एजेंट्स। हो गए सारे 9-10 हो गए। ठीक है, तो आई कोच माई स्टूडेंट्स की हाउ टू अप्रोच ऑल ऑफ देम। राइट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप कह रहे हो यार काम नहीं चल रहा। नहीं, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि तरीके ऑब्सोलीट हैं मार्केटिंग के, पता ही नहीं है, पता नहीं किसको अप्रोच करना है और कैसे करना है, कितना पोटेंशियल है पता ही नहीं है। सो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स, दिस इज दिस पार्ट ऑफ सेल्स। अभी ये सेल्स मैंने इतनी खोली है अभी। ठीक है, अभी इतनी पड़ी हुई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो होगी 15 मिनट की लगभग। तो मिलते हैं कल डे 8 में। ठीक है, इतना काम कर लो फिर आगे चलते हैं। राइट, बाय बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय।